हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आस्क कैरियर गुरु में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त RK सिंह। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चंस की, जो कि कल होनी थी बात, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से उसे हम करेंगे आज, यानी कि मंडे को। तो चलिए देखते हैं आज जीके के पिटारे में आपके लिए क्या खास है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात करें इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की, तो पहले इसे मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था और उससे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, जो कि लगभग 74 एकड़ में, यानी 74 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। अगर वैसे बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज में आता है ये। और इसको अगर ऊपर से जब हम इसके पास से देखते हैं तो ओवरव्यू में डल लेक हमको देखने को मिलती है। 2007 में इसको ओपन किया गया था ताकि बूस्ट किया जा सके फ्लोरिकल्चर जो टूरिज़्म है कश्मीर वैली में। और इसमें लगभग 68 वैरायटीज़ के ट्यूलिप आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। तो आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसको एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह शुरू किया था टुवर्ड्स एनवायरनमेंट या पर्यावरण के लिए। हुआ यह था कि 1974 यानी 1974 को इसको पहली बार मनाने की कोशिश की गई थी। और कोशिश इसलिए की गई थी कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, या फिर जो फूड का इशू है, इस तरह के जितने भी इश्यूज़ थे उनको सॉल्व करने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए इस डे को शुरू किया गया था, हर साल मनाना 5 जून को। और 1974 से लगातार मनाया जा रहा है और अब लगभग इसमें 143 कंट्रीज अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं एनुअली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे डिज़ाइन और ऑपरेट किया जाता है इसरो के द्वारा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें इसकी, ये मेनली डिलीवर करता है अर्थ को, या काम करता है अर्थ की ऑब्जर्वेशन का और रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट्स के द्वारा। ये 3rd जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है और पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है इंडिया में जिसने अपने जो फ्यूल है उसको लिक्विड स्टेट में यूज़ किया है। इसकी पहली फ्लाइट 1993 यानी कि 1993 में हुई थी और काफ़ी लंबा सफ़र इसने तय किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो यह है रेडवुड। अगर बात करें इस पेड़ की, तो यह है कॉनिफरस कोस्ट रेडवुड। ये अब टॉलेस्ट जो स्पीसी है अर्थ पे प्रेजेंट है। रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 380 फीट और लगभग 115 मीटर की हाइट एक्वायर किए हुए हैं अपने आप में। चलिए तो अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका साइंस से रिलेटेड है। ये क्या कहता है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह है विटामिन के। तो विटामिन के की अगर बात करें तो ये थक्का जमने में और जो हमारे घाव होते हैं उनको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। अगर फूड सोर्सेज की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें आपका कैनोला ऑयल वगैरह भी आते हैं, सोयाबीन एटसेट चीज़ें हैं, या फिर कुछ क्वांटिटी के स्पेसिफिक जो मीट प्रोडक्ट है वो भी आते हैं, उनसे आपको ये मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 या प्रश्न नंबर 6,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर बात करें WHO की यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर, या आपने कोविड के टाइम में इसका बहुत सारा नाम सुना होगा यूनाइटेड नेशन का भी। ये एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके 6 रीजनल ऑफिस हैं और 150 फील्ड ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल 1948 को, यानी 7 अप्रैल 1948 को इसको फाउंड किया गया था या बना था एक तरह से यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा, UNSC के द्वारा ये बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7। बार्क का पुराना नाम क्या है? तो बार्क का पुराना नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो इसके पीछे एक थोड़ी सी जो है जानकारी है, जरा उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सी जगह आपको दूसरा नाम मिलेगा एक। तो बार्क की अगर बात करें तो बार्क की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि फॉर्म हुआ था 5 जनवरी 1954 यानी 5 जनवरी 1954 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर था ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में, जो कि जिसके फाउंडर थे होमी जहांगीर बाबा। तो इसके फाउंडर थे होमो जहांगीर बाबा, और उनकी अगर बात करें तो उनके टाइम पे जब ये नाम रखा गया था तो नाम रखा गया था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट थ्रोम्बे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती थी AEET, और ये ऑपरेट होता था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि पूरा कंट्रोल किया जाता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। हुआ ये कि 1966 में AET को रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो कि प्रीवियसली अगर बात करें TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जाना जाता था। कारण ये था कि जब ये AEET बना यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट थ्रोम्बे बना, जब तो इसमें जितना भी स्टाफ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जितना भी स्टाफ था, उनका मटेरियल था, इक्विपमेंट थे, उसको ही लिया गया था एज ए रिसोर्स काम करने के लिए AET में बोल लीजिए, या फिर बाद में जो बना था बार्क उसमें। इसलिए इसका पुराना नाम हम अगर देखें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पर बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बेसिकली ये एक राइट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये राइट है, और एक्ट अगर बात करें तो 2009 का है। इनेक्टमेंट जो हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 अगस्त 2009 को हुआ था, अंडर आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है हर किसी बच्चे को, और ये इन्फोर्स की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को ये इन्फोर्स हो गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो इसका नाम है IRDA। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो फी डिडक्शन में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका मेन जो फंक्शन है या वर्क है वो है रेगुलेशन करना, लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में। अगर इसकी बात करें, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के एक्ट से ये पास होकर के बना हुआ है, और प्रोविजनली पहले इसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में, लेकिन प्रेजेंट की अगर बात करें तो 2001 में से इसका जो हेडक्वार्टर था वो हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट कर दिया गया था 2001 के आसपास से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न। तो आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये है पश्चिम बंगाल से संबंधित। तो भटियाली या भटियाली जो बंगाली में एक फोक म्यूज़िक के नाम से प्रसिद्ध है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं वो इस सॉन्ग को गाते हैं।
और जब वो नहर के साथ या नहर के साथ चलते हैं या फिर ऊपर से नीचे जाते हैं या फिर नहर से अलग जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं, तो इस गाने को गाते हैं। और लगभग अगर इसकी बात करें ओरिजिनेशन की, तो ओरिजिनेशन इसका 19वीं सेंचुरी के आसपास का ही माना जाता है, मतलब उसी टाइम का ये माना जाता है जब अंग्रेज़ों का आना हुआ था हमारे आसपास। तो बच्चों, ये थे आपके आज जीके के 10 पावरफुल क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से लगे होंगे और वीडियो भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।